नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ज़रूर भूलें। दोस्तों, आज की कहानी है डॉन श्री प्रकाश शुक्ला की। यूपी का वो गैंगस्टर जिसने पहली बार यूपी में या कहें देश में AK-47 का चलन दिखाया था, क्योंकि AK-47 उसका फेवरेट हथियार था। यूपी के सीएम कल्याण सिंह, जिनकी अभी हाल में ही मृत्यु हुई है, उनकी सुपारी ली गई थी। चाहे वो क्रिमिनल हो या दूसरे गैंगस्टर हो या फिर पुलिस, ये सारे लोग उस दौर में श्री प्रकाश शुक्ला से कांपा करते थे, क्योंकि उसके काम करने का तरीका बिल्कुल बेरहम था। AK-47 से अनगिनत फायरिंग करता था, खूंखार था। और यूपी के इतिहास में अगर क्रिमिनल की बात करें या गैंगस्टर का नाम आएगा तो शायद श्री प्रकाश शुक्ला का नाम उन सब में ऊपर आएगा। दोस्तों, शायद आपको मालूम हो कि श्री प्रकाश शुक्ला के लिए ही सर्वप्रथम STF यानी कि स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया था। अरुण कुमार उसके SP बनाए गए थे, अजय राज शर्मा उनके बॉस बनाए गए थे। एक गैंगस्टर के लिए पुलिस डिपार्टमेंट को एक अलग ऑर्गेनाइजेशन बनानी पड़ी थी। श्री प्रकाश शुक्ला के आतंक की वजह से ही श्री प्रकाश शुक्ला का इनकाउंटर हुआ था गाज़ियाबाद के पास। लेकिन इस इनकाउंटर के पहले STF को बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। इसका एहसास आपको इस कहानी में हो जाएगा। 90 के दशक में श्री प्रकाश शुक्ला की तूती बोला करती थी। उसका ग्राफ जुर्म की दुनिया में काफ़ी तेज़ी से बढ़ा था। पुलिस के लिए एक चुनौती थी। उस ज़माने में ज़्यादातर लैंडलाइन हुआ करता था, मोबाइल फ़ोन का चलन नहीं था। लेकिन 31 मार्च 1997 को लखनऊ में मोबाइल की शुरुआत हो गई थी। उस वक्त मोबाइल बहुत महंगा हुआ करता था। इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों के पैसे लगते थे, शायद 25 रुपये पर मिनट, जो कि आम लोगों की पहुंच से काफ़ी दूर था। गिने चुने ही लोग यूज़ करते थे मोबाइल। तो 31 मार्च 97 को लखनऊ में मोबाइल लॉन्च हुआ और लखनऊ के ही कैसरबाग में एक घटना हुई। वहाँ के होटल दिलीप में एक शूटिंग गोलीबारी हुई। ये गोली चली थी रेलवे के ठेकेदार भानु प्रकाश मिश्रा पर। AK-47 से श्री प्रकाश शुक्ला ने भानु प्रकाश मिश्रा को गोली मार दी थी। ये गोलीबारी काफ़ी चर्चित रही थी। शुरुआत में लोगों को लगा कि ये अशोक सिंह गैंग या फिर सूरजभान सिंह गैंग का हाथ है। जब भानु प्रकाश मिश्रा को गोली मारी गई थी तो उसके 2 मिनट के अंदर अंदर लखनऊ से गोरखपुर एक कॉल आती है भानु प्रकाश मिश्रा के घर, उनके भाई के पास। कॉल करने वाले ने बताया कि आपके भाई को गोली मार दी गई है और आप कफन का इंतज़ाम कर लीजिए। छानबीन जब पुलिस ने आगे बढ़ाई, पता चला तो पुलिस ने फ़ौरन ही होटल के आसपास जितने भी STD बूथ थे उन पर अपनी टीम भेजी। इन सभी STD बूथ को खंगाला गया, लेकिन कहीं कोई जानकारी नहीं मिली। यहाँ से आगे बढ़ी तो पता चला कि STD बूथ से कॉल नहीं गई थी, जबकि ये कॉल एक मोबाइल से गई थी। फिर जब लास्ट लोकेशन निकाली गई तो पता चला कि मोबाइल गोमती नगर का टावर से सिग्नल मिल रहा है। इसके बाद जब पुलिस गोमती नगर के आसपास अपनी खोजबीन शुरू करती है तो जांच में पता चला कि मोबाइल गोमती नगर के एक मकान के पते पर ख़रीदा गया है। पुलिस की टीम जब उस मकान पर दबिश दी तो वहाँ एक महिला और 2 लड़कियाँ मिली। मकान की तलाशी ली जाती है, लेकिन पुलिस को कुछ खास पता नहीं चलता है। इस जांच के दौरान पुलिस को पहली बार पता चला कि इस घटना के पीछे श्री प्रकाश शुक्ला का हाथ है। अब पुलिस के ऊपर ज़बरदस्त दबाव था और यूपी पुलिस के पास श्री प्रकाश शुक्ला की एक अदद तस्वीर भी नहीं थी। कैसा दिखता है, कद काठी कैसी है, रूप रंग कैसा है, कोई जानकारी नहीं। पुलिस खाली हाथ, पुलिस के सामने बहुत बड़ी चुनौती, कड़ी चुनौती। अब पुलिस श्री प्रकाश शुक्ला के तस्वीर के पीछे पड़ जाती है। पुलिस ने हरिशंकर तिवारी और विंदर शाही इन दोनों से संपर्क किया, जो उस समय बहुत बड़े नेता और ठेकेदार हुआ करते थे।
उनसे जानकारी ली गई, लेकिन उन लोगों के पास भी कोई तस्वीर नहीं मिली। छानबीन आगे बढ़ी, फिर पता चला कि शिव प्रकाश शुक्ला के 2 दोस्त नीलेश पांडे और किशोरी लाल। पुलिस उन तक पहुंचती है, पर पुलिस खाली हाथ, क्योंकि उनके पास भी कोई तस्वीर नहीं थी। इसी दौरान पुलिस को पता चला कि गोरखपुर में सैनी नाम का एक फोटोग्राफर है। उस समय बहुत फेमस फोटोग्राफर हुआ करता था। पुलिस को लगा कि शायद शिव प्रकाश शुक्ला कहीं शादी फंक्शन में आया हो और सैनी द्वारा फ़ोटो ली गई हो। पुलिस सैनी तक पहुंचती है, छानबीन होती है। पता चला कि सैनी ने 2-3 फोटो फंक्शन ऐसे अटेंड किए थे जिसमें शिव प्रकाश शुक्ला आया था, पर इत्तेफाक से कोई फ़ोटो नहीं मिली। कुछ दिन बाद शिव प्रकाश शुक्ला सैनी के पास जाकर उसे 2 से 3 गोली मार देता है। इस घटना के बाद अब शायद ही किसी में हिम्मत नहीं थी, बची थी कि वो जाकर पुलिस की मदद करे। इसके बाद पुलिस ने शिव प्रकाश शुक्ला की स्केच बनवाकर तब से शुरू की, पर मामला आगे नहीं बढ़ा। पुलिस अपनी कोशिश में लगी रही। इस दौरान मुखबिरों द्वारा पुलिस को पता चला कि लखनऊ के हजरतगंज में शिव प्रकाश शुक्ला का एक रिश्तेदार रहता है और शिव प्रकाश शुक्ला का उसके घर आना जाना है। और यह भी पता चला कि लगभग 6 महीना पहले इस रिश्तेदार के घर शिव प्रकाश शुक्ला आया था। जांच में पता चला कि रिश्तेदार शिव प्रकाश का बहनोई लगता है। इसके बाद पुलिस की एक टीम रिश्तेदार के घर पहुंच जाती है, वहां दबिश देती है। रिश्तेदार से एक अदद तस्वीर मांगी जाती है। हर हथकंडा अपनाती है पुलिस, पर रिश्तेदार साफ साफ मना कर देते हैं। दोस्तों, जब ये पूछताछ हो रही थी तो उसी समय उस रिश्तेदार की एक बेटी जो बहुत छोटी थी, स्कूल में पढ़ती थी, आ जाती है। पुलिस वाले प्यार से थोड़ी हंसी मजाक में बच्ची से पूछताछ करते हैं। बच्ची भी कुछ देर में नॉर्मल हो जाती है। पुलिस पूछताछ करती है बच्ची से कि क्या करती हो, क्या पसंद है, कहाँ जाती हो, क्या अच्छा लगता है, क्या शौक़ है। इसी पूछताछ में पता चलता है कि बच्ची को फोटोग्राफी का शौक़ है। पुलिस उससे उसका कैमरा मंगाती है। शिव प्रकाश शुक्ला जब 6 महीने पहले यहाँ आया था तो इसी बच्ची के जन्मदिन पर ही आया था। पुलिस को लगा कि अब शायद कोई सुराग हाथ लगे। फिर बच्ची से फ़ोटो मंगाई जो उसने खींची थी। बच्ची फ़ोटो ले आती है। अंत में जाकर पुलिस को शिव प्रकाश शुक्ला की एक फ़ोटो हाथ लगी। इन सब के बीच शिव प्रकाश शुक्ला के रिश्तेदार अब पुलिस से विनती करने लगते हैं कि यह तस्वीर उन्हें वापस कर दी जाए। अगर ये खबर शिव प्रकाश शुक्ला तक पहुंच गई कि उनके घर से पुलिस को तस्वीर मिल गई है, तो फिर शिव प्रकाश शुक्ला शायद उन्हें जिंदा न छोड़े। पुलिस वाले उन्हें पूरा भरोसा दिलाते हैं किसी को पता नहीं चलेगा, ये तस्वीर उनके घर से मिली है। अब इसके बाद पुलिस की एक प्लानिंग थी कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके शिव प्रकाश शुक्ला की तस्वीर जारी कर दी जाए, ताकि पब्लिक को पता चल जाए कि शिव प्रकाश शुक्ला दिखता कैसा है और पुलिस को शिव प्रकाश शुक्ला की जानकारी मिल जाए। इसी के साथ साथ शिव प्रकाश शुक्ला के जान भी जोखिम में देखकर पुलिस एक और प्लान बनाती है। तस्वीर हाथ में है लेकिन जारी नहीं कर सकते क्योंकि एक परिवार की जान का सवाल है। तभी उस वक्त राजेश पांडे, एक तेज तर्रार अफसर, अपने सीनियर को एक आइडिया देते हैं। राजेश पांडे वो तस्वीर लेकर हजरतगंज बाजार पहुंचते हैं। वहाँ फुटपाथ पर पहले पोस्टकार्ड साइज के फ़ोटो बिका करते थे, जैसे ग्रीटिंग कार्ड, ताजमहल, लाल किला, गुलाब के फूल, बाग बगीचे, हीरो हीरोइन। तो उन्होंने सुनील शेट्टी की तस्वीर ली, क्योंकि कद काठी शिव प्रकाश शुक्ला से और सुनील शेट्टी से काफ़ी मिल रही थी। फ़ोटो लेने के बाद वहीं पर एक फ़ोटो स्टेट की दुकान पर जाते हैं और दुकान वाले को शिव प्रकाश शुक्ला की तस्वीर दिखाते हैं। दुकानदार चौंक जाता है क्योंकि शिव प्रकाश शुक्ला की तूती पूरे लखनऊ में बोलती थी। बाय फेस वह जानता था। तो आइडिया ये था कि सुनील शेट्टी की बॉडी और शिव प्रकाश का फेस लगाकर कट करके फ़ोटो कॉपी कलर निकाली जाए। दुकानदार तैयार नहीं होता है, लेकिन काफ़ी भरोसे मिल लेने के बाद ये काम किया जाता है। अब जो तस्वीर सामने आती है वो कहीं से नहीं लग रहा था कि ये तस्वीर रिश्तेदार के घर से ली गई है। इसके बाद लगभग 200 कॉपी निकाली जाती है। उसके बाद राजेश पांडे
एसएसपी के यहाँ पहुँचते हैं। अब इसके बाद पुलिस ने मीडिया को यह तस्वीर जारी कर दी। इसी दौरान श्री प्रकाश शुक्ला के मोबाइल को सर्विलांस में लगाया गया था, ट्रेस किया जाता है, बातचीत रिकॉर्ड होती है। एक बातचीत रिकॉर्ड होती है, वो अपने गुर्गे से बात कर रहा था। बातचीत में गुर्गा बता रहा था कि भाई आपकी तस्वीर अखबार में आ गई है। श्री प्रकाश शुक्ला ने पूछा कि मैंने क्या पहना है। गुर्गे ने बताया कि आपने डेनिम की शर्ट पहनी है। श्री प्रकाश शुक्ला को ये शक नहीं हो पाया कि रिश्तेदार के यहाँ से ही उसकी ये फ़ोटो ली गई है। इसके बाद पुलिस उसके पीछे पड़ जाती है। मोबाइल के द्वारा ही पुलिस उसके गर्लफ्रेंड तक पहुँच जाती है। इस दौरान श्री प्रकाश शुक्ला और भी वारदात करता रहता है। अंत में नेपाल जाते वक्त, जब श्री प्रकाश शुक्ला नेपाल जा रहा था, तो दिल्ली से चला वो, और गाज़ियाबाद में श्री प्रकाश शुक्ला का इनकाउंटर होता है। राजेश पांडे के अनुसार अगर ये तस्वीर ना होती तो श्री प्रकाश शुक्ला इतनी जल्दी मारा न जाता। इस एक तस्वीर के लिए पुलिस को क्या क्या मशक्क़त करनी पड़ी। जाने अनजाने सुनील शेट्टी की तस्वीर श्री प्रकाश शुक्ला के एनकाउंटर की वजह बनी। तो ये थी कहानी श्री प्रकाश शुक्ला के एनकाउंटर की। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आगे और भी कहानी आपको सुनाता रहूँगा, लाता रहूँगा। धन्यवाद।